Namaskar students, I am JVN's Dr. Rajkumar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today we will discuss agriculture marketing, trade and prices. Under trade and prices, today I will discuss market function. Under market function, I will discuss buying and selling marketing function. मीनिंग ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. बाइंग एंड सेलिंग जो होता है ये पोजीशन जो यूटिलिटी है उसको क्रिएट करता है. अपना बाइंग एंड सेलिंग. Buying and selling is the most important activity in the marketing process. At the every stage, buyer and seller come together. Goods are transferred from the seller to buyer, and the position utility is added to the commodities. एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर मार्केट फंक्शन के अंदर अपन देख रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग के अंदर. बाइंग और सेलिंग अगर एक्टिविटी मार्केट के अंदर नहीं होगी तो प्रोडक्ट को अपन ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं. तो जो बाइंग एंड सेलिंग है ये मार्केट की पोजीशन यूटिलिटी को इंडिकेट करती है कि मार्केट की जो पोजीशन या ये जो यूटिलिटी या मार्केट की जो उपयोगिता है वो किस पे डिपेंड होती है, बाइंग एंड सेलिंग पे और बायर एंड सेलर पे. सेकंड फिर है द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सेलिंग एंड द बाइंग एक्टिविटीज परफॉर्म द डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द मार्केटिंग चैनल्स. जो मार्केटिंग के अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी है वो डिपेंड होती है चैनल्स के ऊपर. चैनल्स होते हैं कि अपन किसी प्रोडक्ट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर उसको मूवमेंट कर रहे हैं, वो होता है अपना मार्केट चैनल. फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस की तो आप हो गए प्रोड्यूसर. आपने प्रोड्यूस करने के बाद में उस चीज़ को सेल किया कंज्यूमर के बीच में. कंज्यूमर के बीच में आपको सेल करने के साथ साथ उसके जो मीडिएटर्स वगैरह भी आपको काफ़ी मिलेंगे. वही एक चैनल होता है मार्केट का. तो उसको अपन चैनल टू चैनल सेल करते हैं और चैनल टू चैनल उसको अपन बाई करते हैं, वो होता है मार्केट चैनल. इन द शॉर्टेस्ट चैनल्स व्हेन नो द मिडिलमैन इज इन्वॉल्व. सो जो शॉर्टेस्ट चैनल एक तो लार्जेस्ट चैनल होता है और एक होता है शॉर्ट चैनल. शॉर्ट चैनल के अंदर मिडिलमैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दिस एक्टिविटी टेक प्लेस ओनली वंस. इट इज द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फार्मर, सेलर एंड कंज्यूमर परचेज. सो जो एक शॉर्टेज चैनल होता है, ये जो छोटा चैनल होता है इसके अंदर मीडिएटर्स नहीं होता है. इसके अंदर जो कमोडिटी है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में सेल होती है. द बाइंग एक्टिविटी इन्वॉल्व द परचेज ऑफ द राइट गुड्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटीज एंड द राइट प्राइस. सो द बाइंग एंड सेलिंग का जो मेन एम या जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है कि कोई भी वस्तु अगर अपन बाई कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं तो वो अपने को राइट प्लेस पर अवेलेबल हो जाती है, राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाती है और राइट क्वांटिटीज और राइट प्राइस के ऊपर अपने को वो अवेलेबल हो जाती है, जो कि क्रिएट करता है बाइंग एंड सेलिंग यूटिलिटी से. इट इज इन्वॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू बाई, व्हेन टू बाई, फ्रॉम द वेयर टू बाई एंड हाउ टू बाई. जो बाइंग फंक्शन के अंदर है, जो बाइंग फंक्शन है ये शो करता है कि अपन कौन सी चीज़ खरीदे, कब खरीदे और कहाँ से खरीदे और कैसे खरीदे. ये है डिपेंड होता है बाइंग एंड सेलिंग फंक्शंस पर. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. दीज आर व्हाट टू बाई, व्हेन टू बाई, फ्रॉम वेयर टू बाई, हाउ टू बाई एंड हाउ सेटल द प्राइस एंड द टर्म ऑफ परचेज. कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे, कितना खरीदे और कैसे खरीदे, ये डिपेंड होता है बाइंग एंड सेलिंग मार्केटिंग फंक्शन पे. द मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फंक्शंस. बाइंग एंड सेलिंग फंक्शंस के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो बाइंग एंड सेलिंग फंक्शन है वो डिपेंड होता है मार्केट चैनल्स पे. जो मार्केट चैनल्स होते हैं इनके अंदर मीडिएटर्स होते हैं. मीडिएटर्स के थ्रू ही अपन जो प्रोडक्ट है उसको अपन सेल कर सकते हैं. लेकिन इन केस ऑफ शॉर्टेज अगर चैनल होगा तो उसके अंदर मीडिएटर जो होता है वो नहीं होता है. उसके अंदर जो डायरेक्ट जो कमोडिटी है ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के बीच में. सो द फर्स्ट मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग अंडर कवर ऑफ क्लॉथ हाथ सिस्टम. इस मेथड के अंदर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ अगर बेच रहा है तो वो अंडर हाथ सिस्टम उसको अपन कह सकते हैं. इस मेथड को अपन देखते हैं. बाय दिस मेथड द प्राइस ऑफ प्रोड्यूस आर settled by the buyer and the commission agent of the seller by the twisting the finger of each other the cover a piece of cloth. Code symbols are associated with the
twisting of the fingers and traders are familiar with these. So इसके अंदर क्या होता है, कोई भी अगर वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो जो है उसको वो सेट करता है अपनी अंगुलियों की प्राइस के अकॉर्डिंग, भाई इतना मुझे इसकी प्राइस देनी है, इतनी इसकी प्राइस है, वो है अपना अंडर क्लॉथ एंड हाथ सिस्टम मेथड. हाथ सिस्टम मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मीडिएटर्स होते हैं उनको अपन कमीशन एजेंट्स कह सकते हैं. कमीशन एजेंट्स जो है वो एक जो सेलर होता है उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि वो उस प्रोडक्ट को कैसे उसको सेल करे और कैसे वो उसको चीट कर सकता है, वो होता है एक कमीशन एजेंट. प्राइवेट नेगोशिएशंस अंडर दिस मेथड द प्राइस फिक्स्ड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट्स. जो प्राइवेट नेगोशिएशंस के अंदर जो प्राइस फिक्स्ड होती है वो जो इसके अंदर दो पर्सन की जो म्यूचुअल एग्रीमेंट या उनकी जो म्यूचुअल थिंग्स है उनके अकॉर्डिंग प्राइस के अंदर फिक्स की जाती है. दिस मेथड इज कॉमन इन अनरेगुलेटेड मार्केट. सो जो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट प्राइस या फिक्स्ड प्राइस जो है ये डिपेंड होता है किसके अंदर, अनरेगुलेटेड मार्केट पे. क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट के अंदर तो क्या होता है, ये फुल्ली गवर्नमेंट से गवर्न होता है और उसके अंदर जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं. अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है खुद का, खुद क्या चाहता है, एक दो व्यक्तियों की क्या क्या उनके अंदर एग्रीमेंट्स है, ये क्या क्या उनके कंडीशंस है, वो होता है अपना अनरेगुलेटेड मार्केट. अंडर दिस मेथड द इंडिविजुअल बायर सम ऑफ द शॉप्स the commission agents at the time convenient to the latter and offer price for the procedure which they think are the opportunities after the inspection of the sample. If the price is accepted by the commission agents, conveys the decision to the seller and the producer is given there the weighted and the buyer. In village, two private negotiations take place directly between buyer and seller. जो प्राइवेट नेगोशिएशंस के बीच में अगर अपन कमोडिटी को अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो बायर एंड सेलर के बीच में ही अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं. द सेलर टेक द सैंपल ऑफ द बायर एंड द आस्क हिम द क्वाट द प्राइस. अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, एक बायर जो है वो क्या करता है, सेलर है वो बायर को अपना सैंपल दिखाता है और कहता है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो किस तरीका का चाहिए, कैसा चाहिए, वो शो करता है प्राइवेट नेगोशिएशंस को. कमीशन एजेंट्स कौन होते हैं? कमीशन एजेंट जो होते हैं ना, एक मिडिल मैन होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को अगर अपन बेचते हैं तो डायरेक्ट अपन उसको प्रोडक्शन टू कंजप्शन के अंदर नहीं बेच के उसके अंदर जैसे आरतीआज हो सकते हैं और हमलर हो सकते हैं, विगमैन्स हो सकते हैं, ये सब अपना कमीशन ले लेते हैं. कमीशन लेने के लिए वो बोलते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट आप हमने 10 रुपये में दे रहे हो तो उसके 10 रुपये के अंदर वो क्या करता है, अपना 3 या 5 रुपये का कमीशन अपना निकाल लेता है, वो होता है कमीशन एजेंट. अंडर दिस मेथड द कमीशन एजेंट टेक द सैंपल ऑफ द produce the shop, the buyer instruct to buyer going to the shop on the commission agent. The price is offered based on the sample. For the protective buyer, the commission agents make a number of rounds of the prospective buyer and the none of the ready to bid a price higher than the one offered by the particular buyer. The producer is given to the one whose bid has to be the highest. इसके अंदर क्या होता है, जो कमीशन एजेंट है वो किसी भी शॉप पे जाता है, शॉप पे जाके उसको सैंपल दिखाता है कि हमारे सैंपल की ये प्राइस है और इस प्राइस पर आपको ये हम सैंपल देंगे, और उसको जो है वो बिड वगैरह वो भी उसकी वो रिलीज़ करता है, बिड के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस जो है वो हाईएस्ट या लोवेस्ट डिसाइड करी जाती है किसके द्वारा, कमीशन एजेंट, और जिसको वो सेल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग. धारा सेल मेथड. अंडर द धारा सेल मेथड the produce of different lots is mixed and then the sold as a one lot. The advantage of this method is that within the short time a larger number of the lots sold off. The disadvantage is that the produce of a good quality and one of the poor quality fetch the same price. There is therefore a loss of incentive of the farmers to cultivate good quality product. The method of common for the crop of jeera in many markets of the country.
धारा सेल मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी कमोडिटी है वो लॉट के अंदर, एक लॉट है वो मिक्स कर लिया जाता है, उस लॉट को मिक्स करने के बाद में उसको मार्केट के अंदर सेल किया जा सकता है। धारा सेल मेथड का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्यूमिन या जीरा। Morgan cell method. By this method, the sale of produce is effected on the basis of variable understanding between the buyer and seller without any pre-settlement of price, but on the strict understanding that the price of the produce to be the paid by the buyer and seller and shall be the one prevailing in the market on the day or at the rate at which other seller of village sold the produce. This method is common in village. For the farmer are independent to the local money lenders offer the buyer pay less than the prevailing market rate on the plea of the poor quality of the produce. So मॉर्गन सेल मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बायर और सेलर दोनों का क्या सेटलमेंट होता है प्राइस को लेके। इसके अंदर अपन सेम कंडीशन देखें तो अपन ये विलेज लेवल पे कंडीशन देख सकते हैं। किसान है वो क्या करता है, उसके खेत में अगर वो वीट प्रोड्यूस हुआ तो अगर वो किसी को बेचना चाह रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं इस प्राइस पर आपको ये इतनी प्राइस पे मैं आपको ये गेहूं बेचूंगा। वो होता है मॉर्गन सेल मेथड। नाउ ओपन ऑक्शन मेथड। ओपन ऑक्शन मेथड के अंदर क्या करते हैं, एक आपने सुना हो जैसे अपन ऑक्शन करते हैं, जैसे एनिमल्स का ऑक्शन करते हैं तो क्या करते हैं उसके अंदर बोली लगाते हैं कि आपने जैसे डिफरेंट लॉट या डिफरेंट आपने बिड बना दी या फिर डिफरेंट आपने प्रोडक्ट ले लिया। तो आप जैसे आप 10 आदमी है, 10 आदमी एक बोलेगा कि मैं इसका आपको 10,000 दूंगा, दूसरा बोलेगा मैं 20,000 दूंगा, तीसरा बोलेगा मैं 30,000 दूंगा। तो वो डिपेंड होता है ओपन ऑक्शन मेथड पर। अंडर द ओपन ऑक्शन मेथड द प्रोस्पेक्टिव बायर गैदर एट द शॉप और द कमीशन एजेंट अराउंड द हिप द प्रोड्यूस एग्जामिन इट द ऑफर विथ रेडली। सो वो उसको एक ओपन ऑक्शन के अंदर उसको करके उसको सेल करता है जिससे वो उससे उसको हायर प्राइस मिल सके। नाउ क्लोज टेंडर सिस्टम। दिस थैंक यू।